गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अपनी क्लास में हम लोग कुछ एक्सियम्स और थ्योरम्स को देखने वाले हैं। ध्यान रहे, ये सारे एक्सियम्स और थ्योरम्स आपको बड़े ध्यान से देखना होगा, समझना होगा, सीखना होगा और इन पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बारी आएगी। अभी हमारे सामने में एक्सियम 6.3, एक्सियम 6.4, इन दोनों एक्सियम्स को ध्यान से देखिए क्योंकि इन दोनों एक्सियम्स की सहायता से आगे आने वाले थ्योरम्स को हम लोग प्रूव करने वाले हैं। आते हैं अपनी क्लास में। 6.3 एक्सियम कह रहा है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, यदि कोई ट्रांसवर्सल EF दो पैरेलल लाइन AB और CD को ट्रांसवर्स कर रहा है, देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, तो यहां बनने वाला प्रत्येक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ, जरा ध्यान से देखेंगे, यदि कोई ट्रांसवर्सल EF किसी दो पैरेलल लाइन AB और CD जो कि आपस में पैरेलल है, इसको ट्रांसवर्सल EF ट्रांसवर्स कर रहा है, तो यहां बनने वाला प्रत्येक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होगा। प्रत्येक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि आप लोग को अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर पहचानने आ गया होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पहचानने आ गया होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स पहचानने आ गया होगा और साथ ही साथ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी पहचानने आ गया होगा। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का तीन नाम हम लोगों को मिलता है देखने को, एक एलाइड एंगल, एक कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल तो है ही है, साथ ही साथ को इंटीरियर एंगल भी आता है। हम लोग ज्यादातर यहाँ पर अपने लेक्चर में को इंटीरियर एंगल्स का यूज करेंगे। अभी यहाँ पर हमारी बात चल रही है कि प्रत्येक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, तो पहला एक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल का हम लोग नाम देखते हैं EPB, एक एंगल है, तो एंगल EPB का करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा एंगल PKD, सेम मार्क लगाया गया है। सेम वैसे ही दूसरा पेयर हो जाएगा एंगल BPK और इसका पेयर बनेगा करस्पॉन्डिंग एंगल का BPK एंगल का एंगल DKF, दिखाई दे रहा होगा, सेम मार्किंग है यहां पर भी। तो ये दोनों पेयर आपस में इक्वल होंगे, इसी को हमारे इस एक्सियम में कहा जा रहा है। ध्यान रहे, एक्सियम्स जो कि अपने आप में सिद्ध होते हैं, साबित होते हैं, इन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी दो और पेयर है, जरा उनको भी समझ लेते हैं। एक पेयर और मिलेगा हमें एंगल EPA और एंगल EPA का करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हो जाएगा एंगल PKC। ये दोनों पेयर भी आपस में इक्वल होंगे और साथ ही साथ लास्ट पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा बचेगा, वो होगा एंगल APK यानी दिस एंगल इक्वल्स एंगल CKF। कोई दिक्कत? आते हैं अपने नेक्स्ट एक्सियम में। ध्यान रहे, ये दोनों के दोनों एक्सियम आगे आने वाले थ्योरम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सियम 6.4, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन, ध्यान दें, इसके पहले वाले एक्सियम में हमने बात की थी कि यदि कोई ट्रांसवर्सल किसी दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्स करती है तो वहां बनने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल होगा। ये एक्सियम जस्ट अपने पहले वाले एक्सियम का कन्वर्स है, अपोजिट है, उल्टा है। यहां हमें कहा जा रहा है कि यदि कोई ट्रांसवर्सल किसी दो लाइन को ट्रांसवर्स करती है, यहां पैरेलल एकदम गो कर दिया गया, पैरेलल लाइन नहीं है। यदि कोई ट्रांसवर्सल किसी दो लाइन AB और CD को ट्रांसवर्स करती है, सच दैट इस तरीके से ट्रांसवर्स करती है कि ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, यदि इनका एक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो। एक बार फिर से सुनते हैं, यदि कोई ट्रांसवर्सल किसी दो लाइंस को, किसी भी दो लाइंस को इस तरीके से ट्रांसवर्स करती है कि यहां बनने वाला करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल हो, तो द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो वो दोनों लाइन जिसे कि ट्रांसवर्सल ने ट्रांसवर्स किया है, वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे। यहां ध्यान से एक बार देख ले, यदि EF
किसी दो लाइन ए बी और सी डी को कुछ इस तरीके से ट्रांसवर्स कर रही है कि यहां बनने वाला करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर यानी कि एंगल ई पी बी एंगल पी के डी के बराबर है, तो यह ए बी और सी डी आपस में पैरेलल होंगे। ओके, चलिए आते हैं अपना थ्योरम नंबर 6.2 पर। इससे पहले हम लोग एक थ्योरम देख चुके हैं, उसे भी ध्यान में रखते रहिएगा। ये थ्योरम कह रहा है हमें इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन, यदि एक कोई ट्रांसवर्सल है ईएफ जो कि दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्स कर रहा है, यानी दो पैरेलल लाइन हो गए हमारे ए बी और सी डी, ये दोनों आपस में पैरेलल है और ईएफ इनका ट्रांसवर्सल है जो इन्हें ट्रांसवर्स कर रहा है, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। तो यहां जितने भी पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बनेंगे वो सारे के सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मींस कि हम लोगों को प्रूव करना है यहां पर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इट मींस एक्सटीरियर को नहीं देखना है, यानी एंगल बी पी के एंगल पी के सी के बराबर होने वाला है। क्लियर है, यही हमें साबित करना है। ओके, आ जाते हैं हम लोग अपने थ्योरम में प्रूव करने के लिए। सबसे पहले देख ले कि यहां हमें मिल क्या रहा है, गिवन क्या है। क्लियरली अभी जस्ट हम लोगों ने एक्सियम एक देखा है, एक्सियम 6.3, उसमें हम लोगों ने देखा है कि यदि कोई ट्रांसवर्सल किसी दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्स करता है तो यहां बनने वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर आपस में इक्वल होगा। तो क्या यह ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है? यस। और साथ ही साथ ईएफ क्या इन्हें ट्रांसवर्स कर रही है, और यदि ऐसा है तो यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल होगा। और ये करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हम लोग एक पेयर लेके चल रहे हैं, यह पेयर है एंगल ईपीबी, दिस एंगल ईपीबी इक्वल्स एंगल पीकेडी। क्या ऐसा संभव है, हो सकता है? यस, एक्सियम 6.3 के हिसाब से, जिसे कि हम लोगों ने गिवन में लिख दिया एंगल ईपीबी इक्वल एंगल पीकेडी। क्यों ऐसा है? तो क्योंकि यह करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए इक्वल है। और साथ ही साथ यहां यह देखें, यदि यह ईपीबी इस एंगल पीकेडी के बराबर है तो अब एक बात और देख लें, क्या यह ए बी और ईएफ एक दूसरे को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? और यदि ऐसा हो रहा है, यानी ए बी और ईएफ एक दूसरे को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या यह एंगल ईपीबी और एंगल एपीके में कोई रिलेशन बन रहा है? इस एंगल में और इस एंगल में कोई रिलेशन बन रहा है क्या? कौन सा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और यदि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। इनको भी यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, एंगल ई पी बी इक्वल्स एंगल ए पी के। क्यों इक्वल है ये लिखना जरूरी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है? इन दोनों इक्वेशंस को यदि हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कह दें तो फ्रॉम इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो जरा ध्यान से देखें, यूक्लिड साहब के ज्योमेट्री के नियम के हिसाब से यदि पीकेडी एंगल ईपीबी एंगल के बराबर है और साथ ही साथ एपी के एंगल भी एंगल ईपीबी के बराबर है, यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखने से हमें ये क्लियर पता चल रहा है कि यदि ईपीबी एंगल पीकेडी के बराबर है और यही ईपीबी एंगल एपी के बराबर है, तो क्या इस पीकेडी एंगल और एपी के एंगल में कोई रिलेशन बनेगा? क्लियरली थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। ऐसी चीजें जो किसी सेम चीज के इक्वल हो वो आपस में भी इक्वल होती है। तो यहां लिखते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंगल पी के डी इक्वल्स एंगल ए पी के। और एंगल ए पी के डी और एंगल ए पी के, क्या ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं? यहां पर जरा देखें, पी के डी एंगल, पी
के डी, यानी दिस एंगल की बात की जा रही है, और साथ ही साथ एंगल ए पी के दिस एंगल की बात की जा रही है। क्या ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं? तो इससे यह साबित होता है कि यदि एक ट्रांसवर्सल किसी दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो वहां बनने वाले प्रत्येक पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होंगे। ओके, और आज का अपना लास्ट थ्योरम है थ्योरम 6.3। ये कह रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स two lines such that a pair of alternate interior angle is equal। यदि कोई ट्रांसवर्सल EF किसी दो लाइन AB और CD को कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है कि a pair of alternate interior angles is equal, कि यहां इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर इक्वल हो, तो गिवन में हो जाएगा एंगल एपी के इक्वल्स एंगल पी के डी, देन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो हमें यह साबित करना है, यानी टू प्रूव में हो जाएगा ए बी पैरेलल सी डी। क्लियर है? आपको इसी फॉर्मेट के हिसाब से अपनी कॉपी में नोट्स में बनाना चाहिए, फेयर की कॉपी करनी चाहिए, और मुझे होमवर्क भी इसी फॉर्मेट में चेक कराना चाहिए। आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में हम लोग देखते हैं क्लियरली कहा गया है कि यदि एपी के एंगल और पी के डी एंगल आपस में इक्वल हैं, तो हमें यह साबित करना है कि एबी और सीडी आपस में पैरेलल है। तो अभी जस्ट आपने एक एक्सियोम पढ़ी है, एक्सियोम 6.4, उसमें क्या पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेंगे आप लोग। मैं यहां आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूं कि यहां देखेंगे जरा, यदि यह एपी के एंगल पी के डी एंगल के बराबर ये दिया हुआ है, फिर से आते हैं हम लोग देखते हैं यह ए बी और ई एफ एक दूसरे को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या एंगल ए पी के और एंगल ई पी बी में कोई रिलेशन बन रहा है? इन दोनों एंगल्स में बन रहा है। कौन सा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। लिखते हैं एंगल ए पी के इक्वल्स एंगल कौन सा? ई पी बी। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और यदि ऐसा है तो जरा देखिए गिवन में आपने क्या लिखा है, एपी के बराबर एंगल पी के डी, और अभी यहां पर प्रूफ में क्या लिखा आपने, एपी के इक्वल ईपीबी। इसका मतलब इन दोनों का एलएचएस एलएचएस तो इक्वल है, तो क्या आरएचएस भी आरएचएस के साथ इक्वल होगा? लिख लेते हैं, देन एंगल पी के डी इक्वल्स एंगल ईपीबी। देखिए एंगल पी के डी दिस एंगल इक्वल्स एंगल ईपीबी दिस एंगल। तो अभी तो शायद आपने एक्सियोम 6.4 में ये देखा है कि यदि कोई ट्रांसवर्सल किसी दो लाइन AB और CD को इस तरीके से ट्रांसवर्स करती है कि इनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल हो, तो ये दोनों के दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। तो क्या यहां दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर इक्वल है? और यदि ये इक्वल है तो क्या AB और CD आपस में पैरेलल होंगी? एकदम होंगी। तो यहां लिख लेते हैं, सो AB पैरेलल CD। कैसे? एक्सियोम 6.4। चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।